बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ज़ैनब टिप्स। नाज़रीन आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपने ऑस्ट्रेलोप मुर्गे के हवाले से वीडियो में आप देख रहे होंगे। ये हमारा तकरीबन 1.5 से 2 मंथ के दरमियान ऑस्ट्रेलोप का मुर्गा है। रात को इसकी टांग के ऊपर कोई वज़न गिरा है और वज़न गिरने की वजह से इसके पंजे का जो मिडल बोन है वो तकरीबन क्रैक हो चुका है। स्वेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और यानी कि हार्डनेस भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। पंजे को दोनों साइडों से पकड़ने के बाद जब मैंने इसको मूव किया और रियलाइज़ किया कि अंदर से जो हड्डी है वो टोटल तौर पर क्रैक हो चुकी है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में आप अपने बर्ड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर बैठे हुए, देसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए, और अपने बर्ड की टांग को दोबारा उसकी असली हालत में ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप गौर से देखें कि जो परिंदा है, हमारा मुर्गा है, उसकी नीचे वाली टांग जो है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है। और ये जो सीन है ये हमें महसूस करवा रहा है कि नीचे वाली टांग बिल्कुल एक्टिव है, नॉर्मल है और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके मुकाबले में जो ऊपर वाली टांग है वो हमारा ऑस्ट्रेलोप मुर्गा बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। एक तो वो मूव नहीं कर पा रहा और ऊपर से उसके पंजे के मिडल हिस्से में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। ये दोनों चीज़ें हमें रियलाइज़ कर रही हैं कि अब इसकी चूँकि टांग जो है वो मिडल हिस्से से टूट चुकी है, लिहाजा अब हमें इसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अब आते हैं जिसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट को बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो आपने हड्डी को जोड़ने के लिए कुछ वुड के पीसेस लेने हैं। वो आप नरम किसी लकड़ी के पीसेस ले रहे हैं और जो आपके मुर्गे के पंजे की उंगलियों के साइज़ हैं उन उंगलियों के साइज़ से वो आपके छोटे छोटे पीस हैं वो डबल होने चाहिए और टोटल आपने 3 पीसेस लेने हैं। उसके साथ आपने अप्लाई करना है सरसों का नीम गर्म तेल, ऑयल, और उसमें ऐड करना है आपने हल्दी को और नमक को। इन तीनों चीज़ों का आपस में मिक्सचर अच्छे तरीके से बनाकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इस मिक्सचर को अप्लाई करना है अपने बर्ड के मुतासरा बॉडी के उस हिस्से पर। इस तरीके से इसका आप अप्लाई करें कि बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो खाली ना रहे, क्योंकि इस लेप को इस बॉडी के हिस्से पर लगाने के बाद आने वाले 3 से 4 दिन के लिए हम इस पाँव को यानी मुर्गी के पंजे को जो है वो बैंडेज के साथ हम कवर करके इसको रखने वाले हैं। चूँकि 3 से 4 दिन तक इसकी ये पट्टी जो है इसी तरह रहेगी, लिहाजा लेप का प्रॉपर तरीके से लगना ज़रूरी है। उसके साथ आप अप्लाई करेंगे जो दूसरी चीज़, वो जैसे कि मैंने आपको स्टिक्स बताई थी, इनका यानी तरीकाकार भी मैं आपको भी बताती हूँ। इसके साथ आप डॉक्टरी टेप का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी चीज़ जो आप अप्लाई करेंगे वो होगा कॉटन की रुई। अभी मैंने जो लकड़ी की स्टिक्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना है ये सारा का सारा प्रोसेस आप गौर से देखिएगा, क्योंकि बेसिकली हमने हड्डियों को अपनी जगह पे फिक्स करना है और फिक्स करने के लिए हमें जो है वो स्टिक्स के सहारे की ज़रूरत है, जैसे कि आम रूटीन में यानी हड्डी जोड़ वाले लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी जो स्टिक है अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की यानी कमी पेशी आ गई और आपने उसको गलत जगह पे फिक्स कर दिया तो नतीजा ये निकलेगा कि आपके मुर्गे की टांग जो है वो भी गलत जगह पर फिक्स हो जाएगी। लिहाजा इस सारे मामले को जो मैं यानी कि अप्लाई कर रही हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। अभी ये तीनों स्टिक्स जो हैं हमने बेसिकली लगाई हैं तीनों पंजों को इक्वल करने के लिए और तीनों पंजों को फिक्स करने के लिए, ताकि जो मिडल हड्डी टूट चुकी है उस को जोड़ा जा सके और वो उसी सूरत में जुड़ सकती है कि जब अगले पंजे जो हैं वो आपस में मूव नहीं करेंगे और रेस्ट की कंडीशन में रहेंगे। इन तमाम तीनों पंजों को रेस्ट की कंडीशन में लाने के लिए ये हमने लाहे अमल इख्तियार किया है। अभी आप देखें कि पीछे जाके यानी आगे जब हमने बैंडेज लगाई है उसके बाद पीछे जाके तीनों जो स्टिक्स हैं उनको आपस में यानी कंबाइन करके जब हमने उनको जोड़ा है तो पंजा जो है वो बिल्कुल खड़ी हालत में आ चुका है। अब अगला स्टेप जो हम उठाएंगे वो ये है कि गरम जो रुई है लेकर उसके ऊपर भी नीम गर्म ऑयल जिसके अंदर हमने हल्दी और नमक मिक्स किया था उसको इसके अंदर डिबो कर इस यानी कि कॉटन की रुई को बाकी जो मुतासरा हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं उनमें हम अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस मिक्सचर की अबे लगने की ज़रूरत है वहाँ पर अपनी तसल्ली कर लें और अच्छे तरीके से उसको अप्लाई कर लें।
अप्लाई करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने अब इन तमाम यानी कि प्रोसेस को कवर करने के लिए जो आपने स्टिक का यूज़ किया, जो आपने डॉक्टरी टेप का यूज़ किया, जो आपने कॉटन का यूज़ किया और जो आपने यानी कि मिक्सचर का यूज़ किया, उसको कवर करने के लिए आप कॉटन का कोई भी घर में पड़ा हुआ कपड़ा ले लें और उसके साथ इसको बड़े ही प्रॉपर तरीके से कवर कर लें, जिस तरीके से कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से जब आप कवर कर लें और कवर करने के बाद आप देखें कि आपकी तसल्ली हो चुकी है, तो मज़ीद एक और बैंडेज इसके ऊपर अप्लाई करें। 2 से 3 नरम कपड़े की पट्टियों को अप्लाई करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पंजा जो है, चूँकि ये एक जानदार चीज़ है और ये एक बेज़ुबान जानवर है, ये जब शर्ट में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा मूव करता है और मूव करने की वजह से इसकी हड्डी भी आगे पीछे हो सकती है, इसकी स्टिक्स भी आगे पीछे हो सकती हैं। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पट्टी को इस मज़बूत तरीके से यानी कि अप्लाई करें कि किसी किस्म के चलने से इसके अंदर कोई मूवमेंट ना आए और बर्ड जो है वो उसकी टांग जो है, उसका पंजा जो है वो प्रॉपर जगह पे रहे। अब कॉटन की पट्टी यूज़ करने के बाद हम इसको मज़ीद अगर मज़बूत करना चाहते हैं तो हम डॉक्टरी टेप ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे आम जरा जो हैं हड्डी को जोड़ने के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस बैंडेज को हम अप्लाई करेंगे कि अच्छे तरीके से जो यानी नीचे हमने कॉटन की बैंडेज अप्लाई की थी वो कवर हो जाए। ये तमाम जो प्रोसेस है करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि टांग जो है वो जितने दिन तक हड्डी नहीं जुड़ती वो अपनी जगह से ना हिले और प्रॉपर रहे। अभी आप ये गौर से देखें कि पंजा बिल्कुल खुल चुका है और हड्डियों ने इसको अपनी अपनी जगह पे उंगलियों को फिक्स कर दिया है। इनकी मूवमेंट अब नहीं हो सकती जब तक कि हम पट्टी नहीं खोलेंगे। अगला स्टेप जो आपने इस पट्टी के करने के बाद करना है वो ये है कि टांग के पिछले जितने भी मसल्स हैं उनके ऊपर भी आपने इस मिक्सचर को अप्लाई करना है। इस मिक्सचर को अप्लाई करने का मकसद ये है कि जब इस परिंदे की टांग पर कोई वज़नी चीज़ गिरी है तो यकीनन पिछले मसल्स में भी खिंचाव आया है और वो भी मुतासर हुए हैं। बैंडेज का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमें इस यानी कि बर्ड को प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अलहदा केज में रखना है, दूसरे बर्ड्स के साथ नहीं रखना। दर्द और तकलीफ़ से निजात के लिए आप इसको दिन में 2 से 3 मरतबा ब्रूफिन का सिरप जो है वो चंद कतरे पिलाएं ताकि इसकी हड्डी में जो तकलीफ़ हो रही है उससे इसको निजात मिल सके। इसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि इसको अपने हाथ से फीड खिलाएं और यानी कि इस पर मुसलसल नज़र रखें कि ये फीड, चूँकि ये चल नहीं सकता फिर नहीं सकता, लिहाजा अब इसकी फीड की और पानी की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। वक्तन फ़वक्तन इसकी मेडिसिन का ख्याल करें, इससे प्यार और मोहब्बत का इजहार करें क्योंकि इस तकलीफ़ के पीरियड में इसको आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके साथ साथ कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ये बर्ड जो है वो दूसरे परिंदों से बिल्कुल अलहदा रहे। अभी ये दूसरा दिन है तकरीबन, आप गौर से देखें और अब इसने थोड़ा थोड़ा जो पाँव है ज़मीन पर रखना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी इसका ट्रीटमेंट जारी है। अभी बार बार इसको मैं चेक कर रही हूँ। आज इसका तकरीबन तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आके देखें ये तकरीबन आज इसका जो है वो चौथा दिन है। अभी मैंने इसको देखा है कि इसका पाँव जो है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गंद वगैरह लगा हुआ है ज़मीन का, जो ये बता रहा है कि इसने अब पाँव जो है वो ज़मीन पर रखना शुरू कर दिया है। अब आज हम इसकी बैंडेज जो है वो उसको ओपन करने जा रहे हैं। मुझे देखना ये है कि जो इसका ज़ख़म है कितनी हद तक ठीक हो चुका है, क्योंकि ना तो हमने इसका कोई एक्सरे किया है, ना हमें प्रॉपर इसके अंदर हड्डी के डैमेज होने का पता है कि वो किस लेवल तक डैमेज हो चुकी है। अभी हम इसकी पट्टी खोलेंगे और इसके चलने से पता लगाएंगे कि इसकी जो टांग है जो कि क्रैक हो चुकी थी वो किस हद तक बेहतर हो चुकी है। अगर तो ये प्रॉपर बेहतर हो चुकी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये मुर्गा जो है इसकी टांग कम टूटी थी, लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये चल नहीं पाएगा तो ये इस बात का साइन होगा कि अभी इसकी हड्डी ज़्यादा क्रैक हो चुकी है, लिहाजा अभी इसको मज़ीद एक पट्टी की ज़रूरत है और मज़ीद एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी हमने पट्टी उतारी तो आप गौर से देखें स्वेलिंग बहुत हद तक कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप ये गौर से देखें कि टांग, ये ज़रा देखें, टांग अभी भी ये ज़मीन पर रख नहीं पा रहा। लिहाजा इस चीज़ ने हमें ये महसूस करवाया कि अब चूँकि ये टांग ज़मीन पर नहीं रख पा रहा, वक्फे वक्फे से कभी किसी कोने में बैठ रहा है, कभी किसी कोने पे बैठ रहा है, तो हमने इसका दोबारा से वही ट्रीटमेंट किया, वही बैंडेज की जो पीछे सारा मैंने आपको प्रोसेस बताया है।
इस बैंडेज को दोबारा करने के बाद अब हमने इसको क्या किया कि पूरे 10 दिन के लिए इसको छोड़ दिया। 10 दिन इसको इसकी कंडीशन में यानी उसी पट्टी की हालत में वैसे ही हमने स्टिक्स अप्लाई की, वैसे ही हमने बैंडेज यूज़ की, वैसे ही हमने उसके अंदर जो ऑयल का, सरसों के तेल का और हल्दी का मिक्सचर था उसको अप्लाई किया और इसको छोड़ दिया। 10 से 15 दिन ये मुसलसल इसी कंडीशन में रहा और कोशिश हमने ये की कि अपनी टांग पे ज़्यादा वज़न ना डालें और इसको हमने यानी जिसे कहते हैं कि इंतहाई निगहदाश्त की हालत में हमने इसको रखा। अभी आगे चल के वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि जब हमने 15 दिन का ट्रीटमेंट मुकम्मल किया तो उसके बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसने टांग जो है उसको ज़मीन पर भी रखना शुरू कर दिया और अपने यानी कि प्रॉपर तरीके से चलना शुरू कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।